नमस्कार, बरेवाल रश्मि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं उनके साथ साथ जो हमारी लाइफ में और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनको निभाना पड़ता है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है अपने डेली रूटीन वाले कामों से ही। ये नहीं है कि आज हमारे पास ये सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं और हम दूसरे कामों को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ जिम्मेदारियों को सही से निभाना, ऐसी ही कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अपनी जिम्मेदारियों से कभी मत भागिए, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए। उसी 24 घंटे में से आपको अपनी और काम करने के लिए वही टाइम रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। बस उस टाइम रूटीन को आपको थोड़ा सा स्पीडली करना पड़ता है ताकि आप अपने लिए थोड़ा सा फालतू समय निकाल पाएं। एंड आई थिंक डेफिनेटली यू लाइक्ड दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप डेली कपड़े धोते हैं, पर हमारे घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि रात में मैं घुटने के ऊपर एक पट्टी बांधा करती हूँ। उस पट्टी को वीक में एक बार ज़रूर साफ़ कर लीजिए, क्योंकि उस पट्टी के ऊपर तेल के निशान आ जाते हैं। अदरवाइज़ यदि आप साफ़ नहीं करेंगे तो तेल की एक स्मेल हो जाएगी और आपको अपने ही शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों को टाइम टू टाइम ज़रूर साफ़ रखना चाहिए। इसी तरीके से जब भी आपको फुर्सत मिले, आपने कपड़े धो दिए हैं, उन्हें तुरंत फोल्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में जब आपके घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो आपके पास टाइम की कमी हो जाती है और इस बीच में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नींबू पानी के अंदर शहद डालकर पीती हूँ। शहद हमेशा आपके लिए फ़ायदा ही करता है और यदि आप नींबू पानी के साथ शहद लेते हैं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं, तो आप अपने आप को और भी अच्छे तरीके से फिट रख पाएंगे। फ्रेंड्स, जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, बच्चे घर पे होते हैं, तो आप थोड़ा सा काम बच्चों के साथ बांट लीजिए। इससे क्या होगा, आप भी अपने बच्चों को काम सिखाने में थोड़ी सी बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। उनका साथ देते रहेंगे कि ये काम इस तरीके से होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैंने आज ही अपने घर की डाइनिंग टेबल का जब कवर चेंज करा तो मैं ये ट्रे लेकर आई थी कल। इस ट्रे को भी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के लिए। और फ्रेंड्स, जब मैंने अभी आपको बताया आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें आपको अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करनी चाहिए। तो सेल्फ केयर में सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं आते, आपके बाल, हाथ, पैर भी आते हैं। तो अपने बालों को अच्छी तरीके से कलर देने के लिए, शाइनिंग देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जब आप उनमें हीना मेहंदी का प्रयोग करें तो थोड़ी सी चाय पत्ती के पानी को, नींबू के पानी को ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, मेहंदी में बहुत अच्छा कलर भी आता है और नींबू से डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, बालों में शाइनिंग आती है और चाय पत्ती से बालों का जो कलर होएगा, मेहंदी का कलर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और रात भर के लिए इस मेहंदी को आप भीगने दीजिए। ऐसे ही बहुत आराम वाली बातें आपकी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ऐसे हैक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी लाइफ में यदि आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूम के आइए। इससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं एक जगराते के अंदर गई थी, मेरे ही पड़ोस में था, तो वहाँ जाके मन को जो शांति मिली, बस आप उस पल की जो कामना होती है, मन के अंदर की फीलिंग्स होती हैं, वो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। और रात भर जो मैंने मेहंदी भिगोई थी, उस मेहंदी को अब मैं बच्चों के सिर में लगा रही हूँ, मतलब आस्था के सिर में लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको टाइम से पहले करना होता है। यदि आप अपने बालों में मेहंदी लगा रहे हैं तो आपको 1 महीने पहले ही जिस प्रोग्राम में आपको जाना है, उस प्रोग्राम की तारीख से 1 महीने पहले अपने बालों में मेहंदी लगा लीजिए। इससे बालों में एक अच्छा कलर भी आता है और बालों में एक शाइनिंग भी आती है।
और जुगाड़बाजी वाली बात बताऊं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई हेयर ब्रश यूज़ नहीं किया है। जो अपनी चम्मच होती है उसी से मैंने भर भर के मेहंदी आस्था के सिर में लगाई है। उसकी वजह से क्या है, जो बालों की जड़ें होती हैं, फुलंगे होती हैं, एंड वाला सिरा होता है बाल का, वहाँ तक मेहंदी काफ़ी अच्छी तरीके से लग गई है। और ये आप इसका रिजल्ट देख भी सकते हैं, बालों में कितना लालपन आया है। थोड़ी सी मेहंदी बच गई थी, वो मैंने भी लगा ली। अब बात करते हैं कि मेहंदी लगाने के बाद हमारे बालों में हल्का सा रूखापन आ जाता है क्योंकि चाय पत्ती डाली है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब आपके बाल सूख जाएं, बिल्कुल सिर धोने के बाद बाल सूख जाएं, तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में अपने सिर के अंदर हेयर ऑयल यूज़ करना है। क्योंकि एक रात के लिए यदि आप हेयर ऑयल की मसाज अपने बालों में कर लेते हैं, उससे आपके बालों को एक मजबूती मिलती है। जो रूखापन मेहंदी की वजह से आपके बालों में आया है, वो रूखापन भी ख़त्म हो जाता है। और आप इसके लिए कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी मतलब नारियल का तेल होता है या और कोई तेल भी होता है, उस ऑयल के अंदर हल्का सा नारियल का तेल ज़रूर होता है, जिसकी वजह से नारियल का तेल जम जाता है। अब हर बार तो आप इस नारियल के तेल को गर्म पानी में हल्का सा गुनगुना नहीं कर पाते हैं, तो इससे बेस्ट है जब आपको मसाज करनी है अपने हेयर ऑयल से अपने सिर में, तो आप 10-15 मिनट के लिए उस हेयर ऑयल को धूप के अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो सूरज की गर्मी होगी, सूरज की गर्मी की वजह से हेयर ऑयल बॉटल के अंदर ही हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप आराम से हेयर ऑयल की मसाज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता रही हूँ, जिस दिन आप मेहंदी लगाएं और अगले दिन आप सिर को धोएं, उसमें मतलब जब आप तेल से मालिश करें, तो तेल से मालिश करने के बाद आप अपने बालों को खुला मत छोड़िए, उसकी चोटी ज़रूर गूंथिए। चोटी गूंथने का भी एक रीज़न है, क्योंकि चोटी गूंथने से आपके बाल खुले में रहते हैं तो डस्ट के संपर्क में ज़रूर आते हैं, और मेहंदी लगने की वजह से आपके बालों में जो भी अच्छी तरीके से ऑयल गया है, मॉइस्चर गया है, शाइनिंग गई है, वो सब फिर से डस्ट के संपर्क में आ जाती है। तो अपने बालों को यदि आप हाई वॉल्यूम देना चाहते हैं, मेहंदी लगाने के बाद ऑयल से अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। जहां आप डेली मतलब अपने सिर में सिर्फ 1 या 2 स्पून ऑयल यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप उस दिन 5-6 मतलब स्पून अपने सिर में लगाइए। अच्छी तरीके से खूब तेल भर के लगाना है ताकि बालों का रूखापन चला जाए, और कुछ समय के लिए बालों को खोल के धूप में ज़रूर बैठिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए, घर में काम तो अक्सर होते हैं और चीज़ों को यूज़ भी किया जाता है। जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर फैल जाता है। तो जैसे ही आपका काम हो जाए, आपके पास 10-15 मिनट भी फुर्सत की निकलती हैं, कोशिश कीजिए कि जो सामान आपने यूज़ किया है उस पर कोई भी कपड़ा लगा के, ताकि उस जगह की वहाँ से डस्ट निकल जाए। उन सामानों को, छोटे छोटे से जो हेयर ऑयल होते हैं, इनको कपड़े से पोंछ के ही रखना चाहिए, क्योंकि तेल जो होता है वो हल्का सा रिस के पूरी बोतल के ऊपर आ जाता है। फिर वहाँ पे बात शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, अक्सर हमारा जो कॉस्मेटिक का एरिया होता है, कोई ना कोई कंटेनर, कोई ना कोई ऑयल की बोतल खाली हो ही जाती है, या कोई बॉडी लोशन खाली हो गया, तो इन चीज़ों को आप भर के अपनी कैबिनेट में ना रखें। इससे बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है। जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को आप डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। यदि आप हमेशा अपने किचन को साफ रखते हैं, तो आप सिंपल से सिंपल खाना जब अपने किचन में बनाते हैं, आपका इतना मन लगता है। और फ्रेंड्स, हमेशा खाना खुश मन होकर ही बनाना चाहिए। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ, दिन में भले ही 3 बार तो हम डेफिनेटली अपने किचन को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं,
पर यदि बाय चांस कोई गेस्ट भी आता है तब भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी किचन को हमेशा साफ रखने की, क्योंकि मेरी किचन एक ओपन एरिया है। मतलब जो हमारा डाइनिंग टेबल है और किचन है बिल्कुल ओपन है, और जब कोई हमारे यहाँ पे खाना खाता है तो अक्सर उस आदमी की निगाहें कहीं ना कहीं हमारी किचन में होती ही हैं, और किचन को देखने से ही पता चल जाता है सामने वाला बंदा कैसा है। तो हमेशा ये बात नोटिस रखिए कि किचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ रखने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, तड़का लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। आज मैंने बनाने की कोशिश करी है छोले चावल, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो गया तो मैंने छोलों को पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। और जब भी आप छोले बनाएं तो टमाटो की जो प्यूरी होती है उससे, मतलब टमाटरों को पीस के ही डालिए। कटे हुए टमाटर का जो टेस्ट होता है वो बच्चों को पसंद नहीं आता है, और जब आप टमाटरों को अच्छी तरीके से पीस लेते हैं तो वो एक प्यूरी बन जाती है, जिसकी वजह से आप जब मसाला भूनते हैं उसमें जब फ्लेवर आता है मसालों का, आपके बच्चे बिल्कुल नहीं पहचान पाते कि मम्मी ने इसमें टमाटर डाला है। और बॉईल होने के बाद जब आप छोलों को बॉईल होने के बाद तड़का लगाते हैं तो उसके अंदर फिर से तड़का लगाना है, मसाले को भी अच्छी तरीके से भूनना है। कभी कभी हम जल्दबाजी के कारण मसाले को कच्चा छोड़ देते हैं या फिर 2-3 बॉईल आने तक ही छोलों को उबालते हैं, जबकि मैं ये कहती हूँ कम से कम 15 मिनट तक छोलों को अच्छी तरीके से बॉईल होने दीजिए तड़का लगने के बाद भी। इससे क्या होता है, जो मसाले का पानी होता है वो छोलों के अंदर आराम से चला जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपके छोलों में। फूड ऑफ वेस्टेज को बचाना चाहते हैं तो हमेशा एक मेजरमेंट के हिसाब से ही खाना बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको आइडिया नहीं है तो अपने घर में छोटे से छोटे कप कटोरी का हिसाब किताब ले लीजिए चावल बनाने के लिए। और जब भी चावल बनाएं फ्रेंड्स, उसमें चावल का जो पानी फालतू होता है उसे ना निकालिए। कोशिश कीजिए उतना ही पानी आप डाल सकें। जैसे कि 1 कप चावल हैं तो आपको 2 कप पानी डालना है, ये एक मेजरमेंट होता है। वैसे मैं 2 कप ही पानी डाला करती हूँ और थोड़ा सा स्टीम के अंदर चावल को बनने देती हूँ। ये एक मेजरमेंट मेरे अकॉर्डिंग सही बैठता है, उसकी वजह से चावल के मांड का पानी हमें नहीं निकालना पड़ता है और चावल भी खिले खिले बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का लंच है, आइए हमारे साथ लंच कीजिए। यदि आप भी इसी तरीके से खाना बनाने की कोशिश करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, छोटी सी एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे गैजेट्स होती हैं जिनका इतना फ़ायदा होता है जो हमारे टाइम भी बचाते हैं। टाइम बचाने के साथ साथ हमारे जो काम होते हैं वो थोड़े से स्पीडली भी हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ गैजेट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। ये हमारे डेली रूटीन के कामों को इतना इजीली बना देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि आप भगोने में पानी गर्म करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 मिनट लगते हैं, जबकि जब मैंने इस केतली के अंदर पानी गर्म किया 5 मिनट से पहले ही पानी गर्म हो गया। और यहाँ पे गैस पे पहले भगोना गर्म होगा फिर पानी गर्म होगा। तो इस तरीके से कभी कभी कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करना हमारी लाइफ में बहुत ही सूटेबल होता है, जो हमारे टाइम को बचाते हैं, हमारे कामों को बहुत ही आसान कर देते हैं। अगला है कि यहीं पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ में सिर्फ डेली रूटीन का हिस्सा मत बनिए कि बस हमें झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है। अपने आप को अपडेट रखने के लिए, बाहर की दुनिया के नॉलेज रखने के लिए आप फ़ोन का सहारा ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो बाहर की खबरें होती हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। इससे क्या है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं और बाहर की नॉलेज भी आपको आती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।